Good morning students and assalamu alaikum. I hope you all are fine. Today is the third lecture of physics. We were discussing about chapter number 1, that is physical quantities and measurements. So let's have a quick recap. In the previous class I have told you about the physical quantities, that all measurable quantities are called physical quantities. हर वो quantity जिसे आप measure कर सकते हैं वो है physical quantity, जैसे कि length, mass, time and temperature. और इसको further divide किया into base quantities and derived quantities. Base quantities जो स्टैंडर्ड होती हैं, जिनकी अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है, और डिराइव क्वांटिटीज़ जो दो या दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर बनती हैं. जैसे लेंथ एक बेस क्वांटिटी है और मैं दो लेंथ्स को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास एक डिराइव क्वांटिटी एरिया बन जाती है, या तीन लेंथ्स को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास डिराइव क्वांटिटी वॉल्यूम बन जाती है. तो देखें एक लेंथ से मैं कितनी ज़्यादा डिराइव क्वांटिटीज़ बना सकती हूँ. इसलिए हम कहते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ तो 7 इन नंबर्स हैं और डिराइव क्वांटिटीज़ मल्टीपल इन नंबर्स हैं. Our today's topic is about the international system of units. International system of unit क्या होता है? वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स को हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी जो थ्रू आउट द वर्ल्ड स्टैंडर्ड रख दिए गए हैं ऑफ मेजरमेंट्स, जो स्टैंडर्ड रख दिए गए हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं. जैसे कि अगर आप एक कंट्री में बैठ के मेजरमेंट कर रहे हैं इन मीटर्स और दूसरी कंट्री में वही मेजरमेंट हो रही है इन किलोमीटर्स, तो उनकी कैलकुलेशन में डिफरेंस आ जाएगा. एंड टू अवॉइड दैट डिफरेंस स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दिए गए थे, जिन्हें हम कहते हैं कि वो सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं. ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 6 एंड वी विल डिस्कस अबाउट पेज नंबर 5. वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. क्या है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स? डिफरेंट जो मेजरमेंट के स्टैंडर्ड्स रख दिए गए उन्हें हम कहते हैं कि वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं. और जब एक स्टैंडर्ड रख दिया गया, एक स्टैंडर्ड रख दिया गया किसी क्वांटिटी का, तो उसको हम कह देते हैं कि वो यूनिट है. With the development of science and technology, it was observed that there should be a commonly acceptable system. एक commonly acceptable system होना चाहिए throughout the world to avoid the difference in calculation. ठीक है, तो उसके लिए क्या किया? 11th जनरल कॉन्फ्रेंस जो हेल्ड हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, पेरिस में ये हेल्ड हुई थी इन 1960. और यहाँ पर इन सारी जो स्टैंडर्ड्स को नाम दे दिया था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का. और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं SI से. ठीक है, यानी आप आगे भी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, जब आप फार्मूलाज पढ़ेंगे तो आप साथ लिखेंगे SI यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन. तो वो SI क्या होगा? वो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होगा, यानी वो जो स्टैंडर्ड फिक्स हुआ है थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसको हम कहेंगे कि वो SI यूनिट है. अब जिस तरह आपने पहले पढ़ा था बेस ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव क्वांटिटीज़. इसी तरह अब आप देखेंगे कि बेस यूनिट्स होते हैं, जो बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स होते हैं उनको हम कहते हैं बेस यूनिट, और जो डिराइव क्वांटिटीज़ के यूनिट्स होते हैं उनको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स. तो ये क्या है? द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स. और SI यूनिट हर बेस क्वांटिटी का डिफरेंट है. जैसे लेंथ का अगर आप देखें तो लेंथ का, वैसे तो हम लेंथ मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में मेजर करते हैं, और भी यूनिट्स होते हैं मिलीमीटर वगैरह, लेकिन जो थ्रू आउट द वर्ल्ड एक फ़िक्स कर दिया गया है कि हम जो मेजरमेंट करेंगे लेंथ की वो मीटर में. ठीक है, जो स्टैंडर्ड है थ्रू आउट द वर्ल्ड लेंथ का वो मीटर है, जो मैस का स्टैंडर्ड है वो किलोग्राम है, टाइम का स्टैंडर्ड सेकंड है. इसी तरह ये सब ये आपको टेबल में बताए हुए हैं कि इन बेस क्वांटिटीज़ के सिंबल्स क्या हैं, कि हम इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और इनकी यूनिट्स क्या हैं. ठीक है, सिमिलरली डिराइव क्वांटिटीज़ के केस में क्या है कि यूनिट्स दैट आर यूज टू मेजर डिराइव क्वांटिटीज़, वो यूनिट्स जो डिराइव क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं उनको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स. जैसे एरिया का अगर मैं बात करूँ तो एरिया क्या था? दो लेंथ्स को मल्टीप्लाई करने से आया था, तो उसका यूनिट क्या बन जाएगा? मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर बन जाएगा. वॉल्यूम का यूनिट क्या बन जाएगा? क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब बन जाएगा. तो ये सब क्या है? ये डिराइव क्वांटिटीज़ हैं, और ये सामने उनके यूनिट्स हैं. ठीक है, डिराइव्ड यूनिट्स जिन्हें हम कहते हैं. तो आपकी बुक में भी इससे रिलेटेड कुछ है, हम ये डिस्कस कर लेते हैं. यूनिट्स दैट डिस्क्राइब द बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स, और यही सामने टेबल दिया हुआ है जो मैंने आपको बता दिया. डिराइव्ड यूनिट्स कौन से होते हैं? जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट्स होते हैं टू मेजर द डिराइव्ड क्वांटिटीज़, उन्हें हम कहते हैं कि वो डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं. और ये उसके भी आपको टेबल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. जैसे ये स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स वगैरह, ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ये फार्मूलाज वगैरह, ये सब आपको समझ आ जाएगा तब. नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है प्रीफिक्सेस का. प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस आर द वर्ड
old letters added before SI units. जो SI यूनिट से पहले आप वर्ड लिखते हैं उनको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस. जैसे कि अब ये सामने आपके पास एक एग्जांपल है 20,000 ग्राम्स. ठीक है, 20,000 ग्राम. ये हम यूज़ क्यों करते हैं प्रीफिक्सेस? ताकि हम कोई बहुत बड़ी वैल्यू है या बहुत छोटी वैल्यू है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकें. ठीक है, जैसे 20,000 ग्राम्स है, उसको अगर मैं किलोग्राम में कन्वर्ट कर दूं तो ये मेरे पास उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी. ठीक है, तो ये जो किलो है इसमें ये प्रीफिक्सेस है. सिमिलरली अब ये सामने टेबल में देखिए, टेबल 1.3 में आपके पास ये ढेर सारे लिखे हुए हैं प्रीफिक्सेस. इन्हें हम यूज़ करेंगे टू सिंप्लीफाई टू राइट द लार्ज और स्मॉल नंबर्स इन द लार्ज और स्मॉल क्वांटिटीज़ इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. ये सब टॉपिक आप अपने सामने से पढ़ लीजिएगा आप बुक से. इससे रिलेटेड मैं आपको फर्दर बता देती हूँ कि जैसे ये एक एग्ज़ाम्पल है 20,000 ग्राम, ये भी मैंने आपको बता दिया. सामने टेबल भी है. 1.4 में मेजरमेंट्स देख लें. 1 किलोमीटर है, इसको हम 10 की पावर 3 मीटर भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये सब मल्टीपल्स ऑफ लेंथ है, मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ लेंथ. और ये जो 1.3 में है ये सारे प्रीफिक्सेस हैं जो हम यूज़ करेंगे टू राइट द कैलकुलेशन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म या टू राइट द क्वान्टिटीज़ इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. सो योर डायरी इज़ यू हैव टू राइट नेम ऑफ 5 मोस्ट कॉमनली यूज प्रीफिक्सेस जो आपने पहले भी सुने हुए हैं. जैसे आपने किलोमीटर सुना होगा, उसमें किलो क्या है, प्रीफिक्स है. उसके अलावा आपने सेंटी सुना होगा, मिली सुना होगा, और भी ये इस तरह के आपने 5 जो हैं प्रीफिक्सेस कॉमनली यूज्ड प्रीफिक्सेस जो आपने सुने हुए हैं वो आपने लिख लेने हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट एनी 5 डिराइव्ड यूनिट्स. आपने डिराइव्ड यूनिट्स में से कोई से भी 5 लिखने हैं और वो जो डिराइव्ड यूनिट्स होंगे उनमें से आपने बेस यूनिट्स को सेपरेट कर लेना है. जैसे कि अगर मेरे पास एक डिराइव्ड यूनिट है मीटर स्क्वायर, एरिया का है मेरे पास डिराइव्ड यूनिट मीटर स्क्वायर, उसमें से मैंने बेस यूनिट्स को सेपरेट कर दिया है. एक लेंथ का 2 लेंथ्स है ना, तो दोनों का मीटर इंटू मीटर वो मैंने सेपरेट कर देना है. तो इसी तरह आपने 5 डिराइव्ड यूनिट्स लिखने हैं और उनमें से बेस यूनिट्स को सेपरेट कर देना है. दिस इज़ योर टास्क. अगर फिर भी आपको कोई इशू हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.